मैं डॉक्टर अमित भटनागर पंतनगर कृषि विश्वविद्यालय में सस्य विज्ञान विभाग में प्राध्यापक के पद पर कार्यरत हूँ। इस चैनल के माध्यम से मेरा प्रयास है किसानों तक सही जानकारी पहुंचे ताकि उसका लाभ वो खेती में ले सकें। आज जो मैं बात करना चाहता हूँ ये है कि हमने फसल की बुवाई कर दी है, फसल खड़ी है और फसल बुआई के बाद हम देखते हैं कि कहीं कहीं जड़ों की बढ़वार नहीं हो पा रही है, जड़ें छोटी रह जा रही हैं। उस कारण से पौधा अपनी लंबाई नहीं पकड़ पाता है और अगर जैसे धान वाली फसल है तो फुटाव भी अच्छा नहीं होता। जड़ों की बढ़वार अच्छी होना बहुत जरूरी है। अगर शुरुआत से ही जड़ें खराब हो जाएंगी, अच्छी पकड़ नहीं बना पाएंगी तो फसल हमारी खराब रहेगी, अच्छी उपज नहीं मिल पाएगी। तो शुरुआत से ही हमारा ध्यान पूरा जड़ों की बढ़वार पर होना चाहिए। और ऐसी स्थिति जब हमने फसल बो दी है, फसल उगाई है और जड़ें बढ़वार नहीं ले पा रही हैं, तब हम क्या प्रयास कर सकते हैं, हमें क्या करना चाहिए ताकि जड़ें अच्छी निकलें। देखिए, वैसे तो हम जब खेत तैयार करते हैं उसी समय से ही हमें प्रिकॉशंस लेने चाहिए, वहीं से हमें प्रबंध करना चाहिए। हमें गहरी जुताई करनी चाहिए ताकि जड़ें गहराई तक जाएं। हमें गोबर की खाद, FYM, कंपोस्ट इस तरह की चीज़ें डालनी चाहिए ताकि मिट्टी के अंदर भुरभुरापन बना रहे, जड़ें अच्छी रहें। लेकिन माना हम ये चीज़ें नहीं कर पाए हैं या अब हमारा करने के बाद भी जड़ें ग्रोथ नहीं ले पा रही है, तब अब हमारे पास क्या विकल्प बचा है, क्या हम उसका प्रबंध कर सकते हैं। देखिए, जो जड़ें बढ़ती हैं वो नीचे मिट्टी में बढ़ेंगी और उसके लिए दो चीज़ें बड़ी ज़रूरी हैं। एक, उसको पर्याप्त मात्रा में नमी और ऑक्सीजन मतलब वायु मिले ताकि वो अपनी जो उसकी क्रियाएं हैं वो अच्छी तरह से कर सके। मॉइस्चर सही ढंग से मिले और ऑक्सीजन भी अच्छी मिलनी चाहिए। तो पहला प्रयास आप यही करें कि अगर खेत के अंदर बहुत पानी भरा हुआ है तो उस पानी को निकालने की कोशिश करें, ड्रेनेज करें। ये जल निकासी बहुत जरूरी है। अब चाहे हमारी मक्का की फसल है, ज्वार है, बाजरा है, इनमें जल निकासी जब तक हम नहीं करेंगे जड़ें ग्रोथ नहीं ले पाएंगी। धान की फसल है वहां तो हम पानी भर के रखते हैं क्योंकि पानी चाहती हैं, ये ऐसी धान वाली फसल। लेकिन अगर दूसरी फसल है तो पहला प्रयास आप यही करें कि जल निकासी जल्दी से जल्दी करें, खेत गीला ना रहे, ताकि उसको जब पानी निकलेगा खेत से तब उसके अंदर वायु आएगी और वायु की ऑक्सीजन को लेकर के ही जड़ें ले पाएंगी। ये इस बात को ध्यान रखना है। दूसरा, इसके साथ हमें यह भी देखना है कि अगर खेत सूख रहा है तो वहां पे हम सिंचाई करें। तो यहां हमको जल निकासी के साथ साथ ऐसे खेत जहां कमी हो रही है वहां सिंचाई पे भी ध्यान देना है कि खेत की जो मिट्टी है वो बहुत सूखने ना पाए। सिंचाई आप उसमें करें। अगर बारिश देर से हो रही है तो एक सिंचाई करनी जरूरी है, नहीं तो अगर शुरुआत से ही मिट्टी सूखी रहेगी तो जड़ें नहीं पकड़ पाएंगी, मिट्टी को भी नहीं पकड़ पाएगी, नीचे उसकी बढ़वार भी नहीं होगी। तो ये दोनों बातों का बड़ा बैलेंस रखना है। मिट्टी सूख रही है, खेत सूख रहा है, सिंचाई करें। पानी अगर भर रहा है तो जल निकास करें। और खासतौर से जो खरीफ का मौसम है, बारिश का मौसम है, यहाँ पानी भरने की बड़ी समस्या होती है क्योंकि बारिश होती है, पानी भर जाता है, तो वहाँ जल निकासी पे जरूर ध्यान दें। इस बात को आप ध्यान रखें। जब तक हम पानी नहीं निकालेंगे, कुछ भी हम कर लें, जड़ें नहीं बढ़ सकती क्योंकि उसको नीचे से वायु नहीं मिल पा रही है। दूसरा काम देखिए, जो है जड़ को ऊर्जा चाहिए और ऊर्जा कुछ पोषक तत्वों से मिलती है और वो पोषक तत्व है फास्फोरस। तो ये हमको फास्फोरस के न्यूट्रिशन पे प्रॉपर ध्यान देना चाहिए। बुआई की शुरुआत से ही हमें पूरा फास्फोरस देना चाहिए। अगर आपने बुआई के समय पूरा फास्फोरस दिया है तब कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अभी अब बुआई के वो 20-25 दिन हुए हैं और जड़ें नहीं पकड़ पा रही हैं, आपने सब कुछ प्रबंध कर रखा है, जल निकासी भी कर रखी है, नमी भी सही है, लेकिन जड़ें छोटी रह जा रही हैं, तो इसका मतलब वहाँ फास्फोरस की कमी हो रही है। अब या तो हो सकता है आपने फास्फोरस पूरा नहीं दिया हो, ना दिया हो, या फास्फोरस उसको नहीं मिल पा रहा है, तो ऐसी स्थिति में हमको फास्फोरस देना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम जैसे फास्फोरस जो हम बात करते हैं, 1 एकड़ में 24 किलो हमें फास्फोरस सामान्य फसल में देना चाहिए प्रति एकड़। ये एक सामान्य मात्रा है, 24 किलो फास्फोरस की 1 एकड़ में। तो ये फास्फोरस है, इसके लिए आप फास्फोरस वाली खाद प्रयोग कर सकते हैं। सही खाद जो है वो DAP है और DAP को वैसे तो हमें बुआई के समय देना चाहिए, लेकिन चूंकि अब जड़ें छोटी हो रही हैं, बढ़वार नहीं हो पा रही है, उसको ऊर्जा भी चाहिए और ऊर्जा बढ़ाने का जो काम है जिसे हम ATP ADP कहते हैं वो फास्फोरस करता है। तो फास्फोरस अब यहाँ देना पड़ेगा, तो DAP हमें देने की जरूरत पड़ेगी और इसको देने के लिए करीब हमें 52 किलो DAP 1 एकड़ में देना चाहिए और इसको डाल करके सिंचाई कर दें ताकि ये मिट्टी के नीचे चला जाए। तो हालांकि फास्फोरस थोड़ा ही नीचे जा पाएगा, लेकिन कोशिश ये होनी चाहिए कि हम इसको डालें और सिंचाई करें ताकि पानी के साथ ये नीचे चला जाए। तो पानी के साथ जड़ तक पहुंच जाएगा, जड़ इसको ले लेंगी और DAP के साथ इसको क्या मिलेगी, नाइट्रोजन भी मिलेगी। अब नाइट्रोजन जैसी इसको मिलेगी
तो ये फास्फोरस और नाइट्रोजन दोनों मिलकर के जड़ों को बढ़ाएंगी। तो इससे डीएपी से हमें फायदा होता है, फास्फोरस और नाइट्रोजन दोनों मिलता है, तो ये इसका एक फायदा होगा। खासतौर से जड़ों की ग्रोथ को बढ़ाने में फास्फोरस का बहुत बड़ा काम है। मैं इस बात को फिर आपको बता दूं, आपको इसमें कंफ्यूजन ना हो कि डीएपी हमें बुआई के समय ही देना चाहिए, जब हम बीज बो रहे हो तभी मिट्टी के नीचे इसको हमें दे देना चाहिए। लेकिन अगर आपने उस समय नहीं दिया है, अभी फसल 10, 15, 20, 25 दिन की है, तो आप डाल करके सिंचाई कर दीजिए, अच्छी सिंचाई कर दीजिए, ताकि पानी के साथ ये घुल करके नीचे तक पहुंच जाए। हालांकि फास्फोरस बहुत कम चलता है, लेकिन आप डालेंगे पानी के साथ घुलेगा, तो घुल करके पानी के साथ ये थोड़ा बहुत जड़ तक पहुंच जाएगा, और जैसे ही जड़ तक पहुंचेगा पानी के साथ, जड़ें इसको लेंगी, नाइट्रोजन को लेंगी, और ये अपना काम करना शुरू कर देंगी, जड़ों का अच्छा बढ़वार होगी, और फुटाव भी अब देखेंगे आप बहुत अच्छा होगा। धान में कल्ले भी बहुत अच्छे निकलेंगे, क्योंकि उससे नाइट्रोजन फास्फोरस दोनों एक साथ मिल रहा है। अब इसके साथ साथ हमें यह भी देखना होता है, जो ये फास्फोरस जड़ों को ताकत देगा, जो एनर्जी ऊर्जा देगा, उसको बनने के लिए पोटेशियम भी बहुत जरूरी है। बिना पोटेशियम के ये काम नहीं हो पाता है। तो तीसरा हमको पोटेशियम पे भी ध्यान देना है। अगर आपने बुआई के समय पोटेशियम दे रखा है तो कोई दिक्कत नहीं है, फिर आप पोटेशियम मत दीजिए। लेकिन अगर आपने बुआई के समय पोटेशियम नहीं दिया था, तो फिर यहाँ आप अब पोटेशियम भी दे दीजिए डीएपी के साथ, तो इसके रिजल्ट्स आएंगे। अगर हम केवल नाइट्रोजन फास्फोरस देते रहें और पोटेशियम नहीं दें, तो वो दोनों अपना काम नहीं कर पाएंगे। तीनों का एक कॉम्बिनेशन बनता है, नाइट्रोजन फास्फोरस पोटेशियम का, तभी ऊर्जा बनती है और काम होता है। नाइट्रोजन बिना पोटेशियम के काम नहीं कर पाती है, फास्फोरस भी बिना पोटेशियम का काम नहीं कर पाता। कोई भी तत्व जब पौधे में काम करता है, उसके लिए पोटेशियम बड़ा जरूरी है, क्योंकि पोटेशियम एंजाइम्स को एक्टिवेट करता है, एंजाइम्स की क्रियाओं को बढ़ाता है, और पौधे के अंदर जो क्रियाएं होती हैं वो एंजाइम की सहायता से ही होती हैं। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, और खासतौर से पोटेशियम को अधिकांश किसान भाई देते नहीं है, या बहुत कम देते हैं, या उन्हें जानकारी नहीं है। इसलिए पोटेशियम देना बहुत जरूरी है। हर फसल में बुआई के समय हमें पोटेशियम देना चाहिए। एमओपी के माध्यम से आप दे सकते हैं, म्यूरेट ऑफ पोटाश आप बुआई के समय दीजिए। अगर आप ये नहीं देंगे तो कोई भी हम पोषक तत्व दे लें, कोई भी हम खाद, बीज, दवा, पानी कुछ भी कर लें, वो उसका असर नहीं आएगा। पोटेशियम बहुत जरूरी है। बिना पोटेशियम के कोई भी तत्व अपना काम सही ढंग से नहीं कर पाता है। तो पोटेशियम की जो मात्रा की जरूरत होती है सामान्यतः वो 16 किलो 1 एकड़ में रहती है। तो ये अगर आपने बुआई के समय दिया है, 16 किलो पोटेशियम है, ये एमओपी नहीं है, ये एमओपी की कैलकुलेशन करेंगे इससे। तो अगर आपने एमओपी दिया है, पोटाश दिया है बुआई के समय, तो कोई समस्या नहीं है। लेकिन अगर नहीं दिया है, तो आप इसको एमओपी के माध्यम से दे सकते हैं। करीब 27 किलो एमओपी 1 एकड़ में जरूरत पड़ेगी, एमओपी प्रति एकड़। तो आप क्या कीजिए, डीएपी और एमओपी को मिला करके दे दीजिए और सिंचाई कर दीजिए, तो ये जड़ तक पहुंच जाएगा। इन दोनों खाद का जड़ तक पहुंचना बहुत जरूरी है, वो पानी के साथ ही पहुंचेगा। तो ये अगर आप प्रयास करेंगे तो नाइट्रोजन मिलेगी, फास्फोरस मिलेगी, पोटेशियम मिलेगी, जड़ अपना काम करना शुरू कर देगी। अगर ये तत्व नहीं मिलेंगे, जड़ अपना काम नहीं करेगी। इसके साथ साथ हमें क्या करना है, जो जड़ों को जो बढ़वार में सहायता करती है वो है जैव उर्वरक माइकोराइजा। तो आप इसका प्रयोग कर लीजिए, माइकोराइजा का इसका प्रयोग हमें करना चाहिए, कि जड़ की बढ़वार को बहुत बढ़ाता है। ये एक जैव उर्वरक है, लेकिन आपको इसको इनके साथ मिला करके नहीं देना है। डीएपी, एमओपी, यूरिया किसके साथ मिलाकर नहीं देना चाहिए, इसको अलग से देना चाहिए। तो ये अगर आप जैव उर्वरक देंगे तो ये बहुत अच्छा काम करेगा। अब इसकी जो मात्रा है वो 3 से 4 किलो प्रति एकड़ है। तो ये आप ऐसा कर सकते हैं, इसको 50-60 किलो गोबर की खाद में अच्छी तरह से मिला करके दें। ये भी हमें बुआई के समय देना चाहिए। लेकिन आपने बुआई के समय नहीं दिया है और ये खाद हम दे रहे हैं, इसको भी हम देना चाह रहे हैं माइकोराइजा को, तो ये देखिए इसको क्या करना है, इन दोनों खादों के साथ नहीं मिलाना है। कभी भी आप माइकोराइजा को या किसी भी जैव उर्वरक को किसी भी केमिकल फर्टिलाइजर का ना मिलाएं, चाहे वो यूरिया हो, डीएपी हो, जिंक सल्फेट हो, एमओपी हो, कोई भी फर्टिलाइजर है, जैव उर्वरक जो बायो फर्टिलाइजर है, उनके साथ उनकी मिक्सिंग नहीं करनी चाहिए। तो आप ये कर सकते हैं कि पहले आप 3 से 4 किलो लें, माइक्रोराइजा लें 1 एकड़ के लिए, और 50-60 किलोग्राम गोबर की खाद में डाल दें और उसको पूरे खेत में छिड़क दें। और उसके अगले दिन आप ये केमिकल फर्टिलाइजर या सुबह को ये डाल दें, शाम को खाद डाल के अगले दिन सिंचाई कर दें। मतलब दोनों के बीच में कम से कम 1 दिन का अंतर रख लें, तो ये आपस में प्रॉपर मिक्सिंग नहीं होनी चाहिए। मिक्सिंग बच जाएगी, क्योंकि ये गोबर की खाद के अंदर अच्छी तरह से मिक्स हो जाएगा और फर्टिलाइजर अलग पड़ेगा, प्रॉपर टच में नहीं आ पाएगा। दोनों का बिल्कुल क्लोज कॉन्टैक्ट नहीं होना चाहिए, थोड़ी थोड़ी दूर पर रहेंगे तो ये अपना अपना काम कर लेंगे। तो इसको आप डाल दीजिए, पहले माइक्रोराइजा को डाल दीजिए गोबर खाद में मिला करके, अगले दिन ये खाद डालते ही सिंचाई कर दीजिए। आपको सिंचाई करनी है, माइक्रोराइजा भी पानी के साथ ही जड़ तक पहुंचेगी। ये भी जब तक जड़ तक नहीं पहुंचेगी अपना काम नहीं करेगी।
जड़ों के चारों ओर ये अपना एक तंत्र बना लेती है। इसके जो कवक है ये एक जड़ों के चारों तरफ फैल जाती है और जड़ों की वॉल्यूम को बढ़ाती है और जड़ों की बढ़वार बहुत अच्छी होती है इससे। ये फास्फोरस के एब्जॉर्प्शन में भी हेल्प करती है। तो जो हम फास्फोरस देंगे उसको भी एब्जॉर्ब करने में सहायता करेगी, दूसरे पोषक तत्वों को भी ये एब्जॉर्ब करती है। माइक्रोराइजा के बहुत अच्छे रिजल्ट्स आते हैं, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स होता है। ये एक जैव उर्वरक है, इसका हमें प्रयोग करना चाहिए। तो अगर हम इस तरह से सभी तरह की इस तरह की हम अप्रोच लें तो जड़ की बढ़वार होगी। जड़ को क्या चाहिए वो हम दे दें। जड़ को हवा चाहिए, नमी भी चाहिए, इसका हम प्रबंध करें। जड़ को ताकत चाहिए, उसके लिए पोषक तत्व का हम प्रबंध करें। जड़ का वॉल्यूम बढ़ जाए, उसका साइज बढ़ जाए, उसका आकार बढ़ जाए, तो उसके लिए माइक्रोराइजा उसके चारों तरफ रहती है, प्राकृतिक होती है ये। तो ये उसके आकार को, उसके वॉल्यूम को बढ़ा देती है, जिससे जड़ें अपना अच्छा काम करती हैं। तो अगर इस तरह का हम प्रबंध कर लेते हैं तो निश्चित रूप से आप देखेंगे कि जड़ों की बढ़वार होनी शुरू हो जाएगी। जैसे ही जड़ों की बढ़वार होगी, फुटा भी बहुत अच्छा होगा, पौधे की हाइट भी अच्छी होगी, पत्तियां भी अच्छी निकलेंगी, उपज भी अच्छी आएगी। लेकिन ये कंट्रोल आप जल्दी से जल्दी कर लें। अगर जितना आप लेट करेंगे नुकसान होता जाएगा, क्योंकि इनकी काम करने की फिर इफिशियंसी कम होती जाती है। तो और खास तौर से फास्फोरस बहुत नीचे नहीं जा पाता है, इसलिए हमको अगर हमने ये खाद नहीं दी है तो अभी इसको देकर के सिंचाई कर दीजिए, तो ये जड़ तक पहुंच जाए तो ये अच्छा काम करेगी और उपज भी हमें अच्छी मिलेगी। इसी प्रकार के लेक्चर्स को देखने के लिए आप कृषि किसान प्लेलिस्ट देखिए। इस चैनल पे बहुत सारी प्लेलिस्ट हैं जो एग्रीकल्चर के कोर्सेज से रिलेटेड हैं, आप उनको भी देख सकते हैं। लेकिन किसान भाइयों के लिए खास तौर से कृषि किसान प्लेलिस्ट है, आप उसको जरूर देखें। और अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।